Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you civics for class 8th, chapter 2nd, Understanding Secularism, part 1. This is the name of the chapter, Understanding Secularism, यानी धर्म निरपेक्षता को कैसे समझा जाए. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of USA where Christian fundamental is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. कल्पना करिए कि आप या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, और अमेरिका में चूंकि उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस एरिया में हैं जहाँ पे क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन है वो डोमिनेंट एरिया है, यानी उनकी मेजॉरिटी है, वो संख्या ज़्यादा है, और आपने यूएस का सिटीजनशिप भी ले लिया है, अमेरिका की नागरिकता भी ले ली है, बट यू आर नॉट एबल टू गेट अ हाउस टू रेंट फॉर लिविंग. अगर रहने के लिए आपको आवास नहीं मिल रहा है क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं है, आप या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं, तो व्हाट डू यू फील, क्या महसूस होगा? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गुस्सा आएगा. एंड सपोज यू आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस एक्टिविटीज. अगर आप कंप्लेन कर रहे हो और आपसे जवाब में ये बोला जाए कि यू शुड गो इंडिया, तो मैं तो अपनी समस्या को हल करने गया हूँ और मुझे बोला जा रहा है कि आप इंडिया जाओ, तो इसमें दो बातें आएंगी. एक बात यह आएगी कि हम इंडिया में आके जहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे हम भी या तो उनको रूम न दें और उसी तरह से बर्ताव करें एज वी हैव सफर्ड इन यूएसए. एक तो बात ये आ गई. दूसरी बात क्या आएगी? दूसरी बात ये आएगी कि चलिए हम ये प्रतिरोध नहीं करेंगे, यह प्रतिशोध की भावना ना करके हम यूएस में ही वहाँ पे इसके लिए स्ट्रगल करें कि सबको रिलीजन के आधार पे ना बांटा जाए, बिलीफ के आधार पे ना बांटा जाए, परंपराएं ठीक होनी चाहिए. इस तरह से लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हम संघर्ष करेंगे. ओके, इन हिस्ट्री वी हैव नोटिस्ड a lot of problem this type of discrimination in the world. सांसारिक स्तर पे भी देखा जाए तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हुई हैं. जैसे कि हिटलर्स के टाइम में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिटलर्स, ज्यूज वेयर प्रोसिक्यूटेड एंड मिलियंस वेयर किल्ड. जो बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ज्यूज से, यहूदियों से नफरत करता था धार्मिक आधार पर. इट इज़ द बेसिक ऑफ द रिलीजन, और उन्हें सजा दी जाती थी, कई मिलियंस मार दिए गए. और जो यहूदी हैं उन्हीं के कंट्री इज़राइल में, इज़राइल की बात किया जाए तो इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मिनॉरिटी क्वाइट बैडली. तो चूँकि ज्यू को बहुत ही प्रताड़ित किया गया है, तो वो भी अपने देश में मुस्लिम और क्रिश्चियन को उसी तरह से बिहेव करते हैं. ऑल्सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरबिया. अगर सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल ले लें तो सऊदी अरब में होता क्या है कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम को छोड़ के जो अन्य कास्ट हैं, वो बिल्कुल दे आर नॉट एबल टू बिल्ड अ टेम्पल और चर्च, एंड दे आर नॉट अलाउड टू प्रे द गॉड और प्रे द भगवान एट इज पब्लिक प्लेस. सार्वजनिक स्थानों पे ये लोग पूजा नहीं कर सकते खुलकर, घर पे पूजा करें बात अलग है. तो इस तरह से सऊदी अरब में भी है. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर इस पे एक प्रश्न ये उठता है कि बट इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. क्या भारत में धर्म के आधार पे जो यहाँ की राज्य सरकार है,
राज्य से सेंस है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, भारत एक राज्य है, इंडिया इज ए स्टेट, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि स्टेट को ही सॉवरेनिटी मिलती है, संप्रभुता मिलती है। तो क्या इंडिया में धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है? प्रश्न यह उठता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जाता हमारे भारत में। यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, सभी अपने धर्म को करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस नाम से ही सेंस है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ? जहाँ विशेष धर्म का न माना जाना सरकार के द्वारा। सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना, सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्मों के मानने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज सेकुलरिज्म? तो आखिर ये सेकुलरिज्म है क्या? आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस इन ए ब्रॉड सेंस। सेकुलरिज्म के बारे में हम ठीक से समझ लें। इसका बेस यही है कि सेकुलरिज्म जो होता है, राज्य सरकार किसी विशेष धर्म को तरजीह नहीं देती। एक कंट्री किसी विशेष धर्म को तरजीह नहीं देती, गवर्नमेंट किसी विशेष धर्म को तरजीह नहीं देती। इसका आधार कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसकी चर्चा की गई है। चूँकि हर एक देश में कई तरह के लोग हैं, हम इंडिया की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ज्यूज, सभी अपने धर्म को मानने के लिए अपने प्रार्थना स्थलों को, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, मस्जिद वगैरह बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, और राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं करती। सो वी कैन से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental rights that protects the against state power as well as against the tyranny of majority। क्योंकि बहुमत का अत्याचार, अब ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुल क्षेत्र जो है वहाँ पे मुस्लिम कम है तो हिंदू लोग अत्याचार करें, या मुस्लिम जहाँ बहुत ज़्यादा है और हिंदू कम है तो वहाँ अत्याचार किया जाए। इस तरह की बातें हमारे इंडिया में नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। यहाँ सेकुलरिज्म माना गया है, धर्मनिरपेक्षता हमारा आधार है, इसकी बातों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? स्टेट से धर्म को क्यों अलग करना महत्वपूर्ण है? क्यों स्टेट से धर्म को अलग किया जाना चाहिए? तो इसकी भी रीजन है। द tyranny of majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of minority। सपोज करिए कि मेजॉरिटी, चूंकि डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी जो रहेगी इलेक्शन जीत उन्हीं के वोट से, या उनका ही पक्ष मजबूत होता है, सरकार उन्हीं की बनेगी जिनकी मेजॉरिटी होती है। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट भी अगर किसी रिलीजन को मानती है तो निश्चित है कि जो माइनॉरिटी है उस पर, जो अल्पमत में है उन पर अत्याचार करेगी। तो राज्य सरकार किसी अगर धर्म के पक्ष में हो जाती है तो श्योरली बहुमत का अत्याचार होगा और अल्पसंख्यक सरवाइव करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर। लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के। सपोज करिए कि हिंदू है, हिंदू अनटचेबिलिटी को रखना चाहते हैं, उनकी गवर्नमेंट बन गई उनके सपोर्ट से, उनके वोट से। फिर इस तरह का उन्होंने, जैसे बहुत से पॉलिटिकल साइंस में होते हैं प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप का प्रेशर है कि अनटचेबिलिटी को बरकरार रखा जाए। तो अगर यह स्थिति बनती है तो निश्चित ही अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी ग्रुप है उस पर अत्याचार होगा। अतः यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी कंट्री में सेकुलरिज्म उसका आधार होना चाहिए और आधार होता है।
तो इस आधार पे हम सऊदी अरबिया, जहाँ धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है, वी never say that particular country was a democratic country. Okay, we have understand about the funda of secularism, and now I am going to complete this video, and in next video I would like to discuss about the topic of what is Indian secularism. अगले वीडियो में हम इंडिया के सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस किस तरह से सेकुलरिज्म की भावना प्रभावी होती है और इसके पक्ष क्या है, कहाँ पे रखा गया है. ओके, थैंक यू.